जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज प्रार्थना सभा है और आज हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का है तू सारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का है तू सारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, तो मुझे जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, तो मुझे जल पिला। जीवन का सूत्र है तू मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का है तो टूट गया हूँ मैं, जीवन का है तो जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में धन्यवाद दी बप्पा। थैंक यू जीसस। देखो, आज 3 हफ्ते से हम दान के बारे में देखा, हमने दशमलव के बारे में सीख रहे और बात कर रहे, संदेश बोल रहे। तो हमको इसको चलना है।
क्योंकि मलाकी 10 मलाकी 3:10 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। देखो मलाकी 3:10 में लिखा है, 10.25 पालाओ मेरे बंदा में, 10.25 मेरे बंदा में लाओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा परख के परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झलके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे आरंपार की आशीषों की बरसात करूँगा। हम नए नियम में देखेंगे, इसमें क्या लिखा है। नए नियम में हम देखेंगे, देखो उसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ूंगा, परंतु यह बात, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने हैं वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड़ाए ना दबदबा से, क्योंकि हर से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुभव तुम्हें भूख से देता है। जिस प्रकार हर बात में हर समय तुझे आवश्यकता हो तुम्हारे पास है, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसे देखो नए नियम में क्या लिखा है और जुमले नियम में क्या लिखा है। तो हम 2 हफ्ते से दान के बारे में सीखे। वो देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया हमको, वो प्रार्थना देखो हम करेंगे। प्रार्थना से तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। तो अभी हम सबको सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु के वचनों पे चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, दान दशमों देते हैं। इससे क्या हुआ है, हम प्रभु के राज्य की सेवा में हाथ बढ़ावे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए प्रभु सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अगर तुमको प्रभु के कंधे से कंधा मिला के सेवा करनी है तो तुमको सब बाइबल के नियम फॉलो करना पड़ेगा, सब फॉलो करना पड़ेगा। आज्ञा पालना पड़ेगी, और जैसे लिखा है प्रभु ने बाइबल में बताए, मैं पवित्र है तुम भी क्या बोले, पवित्र बनो। तो वैसा हमको पवित्र बनना पड़ेगा। प्रभु से कंधा मिला के, प्रभु से कंधे मिला के हमको सेवा करना, और हमारा दान और दशमांश
हमने कहा देना है। झूठे भविष्यकर्ता और सच्चे भविष्यकर्ता को कैसा पहचानना है? देखो, झूठा है जो झूठे भविष्य करते हैं, वो घड़ी 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 तुमको कॉल करेंगे, दान हो दस रोज का। और झूठी शिक्षा बताएंगे, उसके कहने फल नहीं देंगे। फल मतलब लोग नहीं देंगे, लोग उसकी कलेसिया में नहीं देंगे। उसके कहने कोई भी परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं देगा, उसका जीवन खाली होगा। हमको देखना है पोता सेवक सिर्फ प्रभु के बारे में बात करूँगा। उसके कहने बहुत से आत्माएं आती है प्रार्थना के लिए, वचन सुनते, चेले बनते, उनको चंगाई मिलती, उनके मिनिस्ट्री में चमत्कार होते। ऐसे कलीसिया में हमको अपना दान और दशमांश देना है। जहाँ वचन भी चलता और जहाँ देखो, प्रभु ने किसको भविष्यवाणी का दान दिया, किसको चंगा करने का दान दिया, किसको सार्वता बोलने का दान दिया, और किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का दान दिया। तो देखना है किसके करने दान है, वैसे कलीसिया में दशमांश देना है। जिसके करने दान ही नहीं है, उसके करने जाके ही फायदा नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देना, मैं आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए वो बताओ। हर एक सेवक लोगों को अलग अलग दान है। किसी को सावता बोलने का दान, किसी को चंगा करने का दान, किसको भविष्यवाणी करने का दान, किसको दुष्ट आत्मा निकलने का दान। जिसके कने ये दान है, ऐसी कलीसिया में तुम दान और दशमांश लाखों। देखो, दो तीन हफ्ते से हम दान के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको अगले हफ्ते भी बताया, जब बच्चा पूरा पेपर देता है, गणित, इतिहास, भूगोल सब देता है, उसमें मार्क अच्छे रहता है तो वो पास होता है। तो तुम्हारी सब बाजू मजबूत रखना है। तुम रोज चर्च में जाते, अच्छा है। आज्ञा का पालन करते, अच्छा है। प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते, अच्छा है। पर दशमांश नहीं देते रहेंगे, दान और दशमांश नहीं देते रहेंगे, तो तुमने का तो ही कमी है। अगर आप वचन फॉलो कर रहे, आज्ञा का पालन कर रहे, आज्ञा का पालन कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, सुसमाचार प्रचार कर रहे और दशमांश दे रहे, दान दे रहे, तो आपका रिजल्ट लगने वाला है और परमेश्वर आपको पास करने वाला है। परमेश्वर आपको उठाने वाला है। परमेश्वर आपके पाँव के लिए देवा बनने वाला है। परमेश्वर आपके मुसीबतों को दो भाग करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।
आपको मजबूत बनना है प्रभु में, आपके हर एक बाजू मजबूत रखना है। देखो यौवन 15-15 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, यौवन 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता, और मैं उसमें, वो बहुत ही फल फलते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं हो सकते। प्रभु मैं क्या बोला, मैं दाखलता हूँ, हमको ने डाली, तो हमको प्रभु की जैसा काम करना है। क्या करना है, प्रभु की जैसा रहना है। देखो पेतवे की किताब में लिखा, उसके पद और चुनने पर चलो। प्रभु जब पृथ्वी पे था, उसमें वो पद उस जैसा चला, उसी पद पे और चुनने पे हमको चलना है। हम कितना विश्वास हुए प्रभु के साथ, वो चेक करना। दर महीना हम दान देते, 10वां देते, कई लोग कुड़कुड़ाते, कई लोगों को हमने बोले, मैंने आजमाया, कई लोगों को मैं बोला, देखो कई लोगों को हम बोलेंगे चलो घूमने, तो तैयार हो जाए, चलो पार्टी करेंगे, तो तैयार हो जाए। हम हमारा वाइपट खर्चा या वहाँ गला, कई घड़ी लेने गलत है भाई, हमारे सूप पानी करने के लिए होगा, सूप पानी करने के लिए हम हमारे पैसे गलत है, पैसे गलत है, अच्छे कपड़े लेते हैं। अरे ये कपड़ा फट जाएगा, जुल्ला हो जाएगा, हम फिर से ले लेंगे। पर मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का आशीर्वाद पाए, परमेश्वर से आशीर्वाद लेना, परमेश्वर के पास से आशीर्वाद लेना, ये बहुत कम लोग करते हैं। परमेश्वर की इच्छा पे चलना बहुत कम ही लोग चलते हैं। मैंने ऐसे लोग देखा जो परमेश्वर के राज्य की सेवा की फिक्र करते रहते। मैंने ऐसे लोग देखा, कई लोग अपने खुद की फिक्र करते रहते, मैं क्या खाएगा, मैं क्या पहनेगा। प्रभु यीशु ने तो इस पृथ्वी पे किसकी चिंता नहीं किया, पिता की सेवा की चिंता किया। मैं सेवा कैसे करूँगा, हम हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं,
मेरे को 4 व्हीलर लेने का है, मेरे को 2 व्हीलर लेने का है, मेरे को कपड़े लेने का है, जूते लेने का है, पर परमेश्वर के राज्य की सेवा की कोई भी फिक्र नहीं करेगा, ना कोई हाथ बाल बढ़ेगा। 100 में से 5 लोग जो परमेश्वर की सेवा दिल और जान से करते, हाथ बाल बढ़ाते, अपना दान और दशमलव अपने अगवा को देते, पास्टर को देते, वही लोग आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए परमेश्वर बाइबल में लिखा है, पूरा बाइबल पढ़ो आप, उसमें लिखा है मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा। इसलिए उन लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग कर रहा है, परमेश्वर उनको पास कर रहा, परमेश्वर उनको खड़े कर रहा, परमेश्वर उनको फलवंत कर रहा। कई लोग बाइबल में लिखा है कि लोग दिखाने के लिए सेवा करते हैं, मैं आया चर्च में, मैं बैठा, सो क्या ना सुना, बस। जो दिखाने के लिए करते, परमेश्वर उनको आशीर्वाद नहीं देगा। हमको पूरा समर्पण होना है। अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। होगा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देगा। होगा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आज तुम्हारे दान और दशमलव से कलीसिया में सेवा हुई है प्रभु की। 250 कुर्सी का से, माइक का से, बॉक्स का से, चर्च में शादी का से हुई, मैयत दफन विधि का से हुई, प्रभु भोजन का से हुआ। तुम्हारे दान और दशमलव से प्रभु की सेवा आगे जाए। तो इसलिए हमको प्रभु ने बोला, सारे जगत में जाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, और सब बता के गया। तो अगर हम को सेवा करनी है तो प्रभु के कंधे से कंधा मिला के सेवा करनी है। प्रभु ने जो प्रभु के पीछे चलना है, सहयोग करना है, हाथ बढ़ाना है। भले लॉकडाउन लगाए, गूगल पे बैंक अकाउंट नंबर है, उससे अपने पास्टर लोगों को दो। देखो, हमने सीखे एक पास्टर का न्याय सिर्फ परमेश्वर करेगा, क्योंकि पास्टर खुद मन से नहीं खड़े होता, उसको परमेश्वर उस विधि वहाँ पर करेगा। पास्टर कभी दशमलव दान दशमलव की चोरी नहीं करेगा, उसको डर है परमेश्वर का, भय है परमेश्वर का।
इसलिए हमको प्रभु के कदमों के कदम बढ़ा के सेवा करनी, कदम से कदम। ये हाथ प्रभु का है तो ये हाथ हमें भी लगाना है प्रभु के साथ, प्रभु नहीं। ये हाथ कब लगेगा? कैसे प्रभु के राज्य की सेवा होंगी? तुम्हारे ऑफरिंग से, तुम्हारे दर्शन से। और कभी कुड़कुड़ा के मत दो, हर से अच्छे मन से देने वाला परमेश्वर को पसंद है। अच्छे मन से दो, अपने तुमसे भी अपने सेवक लोगों को दो दशमांश, क्योंकि हमको परमेश्वर की सेवा बढ़ानी है। तो आप परमेश्वर की सेवा बढ़ते हुए देखना चाहते तो आप जरूर अपने पास्टर लोगों को दान में दशमांश करो। परमेश्वर आपको उसके शौक के दरवाजे खोलकर आशीर्वाद देगा। बाइबल में लिखा है वो किसी का उदाहरण नहीं रखता। ये संदेश मैं आज यहाँ खत्म कर रहा हूँ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद दे बप्पा। प्रभु जितने भी लोग मुझे देख रहे थे बप्पा, सबको तो आशीर्वाद दे दे बप्पा, सबके सर को तेरा हाथ रह दे बप्पा, सब पे दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर दे बप्पा। जैसा 3 हफ्ते से हम दान दशमांश के बारे में सीख रहे थे बप्पा, प्रभु दे बप्पा हम इस सीखे दे बप्पा, उस पर ही चले दे बप्पा। प्रभु सबकी झोले आशीर्वाद से भरो, सबको अन्न धन पैसे पानी का आशीर्वाद दे दे बप्पा, सबको तू संभाल दे बप्पा, सब पे दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की तरफ प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रार्थना सभा खत्म हो चुकी है। हम आपके लिए प्रार्थना में रोज आपके लिए 3 घंटा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के लिए। इसके चरणों में बैठकर मेरे खुद के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु इनको तो आशीर्वाद दे, इनको तो संभाल, इनसे दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर, तो इनको बहुत आशीर्वाद है। इन सब में प्रार्थना करते रहते हो आपके बारे में। आप चिंता मत करो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता, प्रभु के पीछे चलते रहो और प्रभु को कभी मत छोड़ो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता। बहुत ब्लेस यू। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नए संदेश के साथ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।